क्या आपने कभी ऐसा चर्च देखा है जो बिल्कुल कश्ती की शक्ल नुमा का हो? एक ऐसा चर्च जो समुंदर के किनारे सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि ईमान, अकीदत और हिफाजत की जीती जागती अलामत बन चुका हो। आज हम आपको लेकर चलेंगे इंडिया के दो ऐसे हैरत अंगेज कश्ती नुमा चर्चेस की सैर पर। एक है तमिलनाडु का मशहूर कपलमाथा चर्च और दूसरा है कर्नाटक के उडुपी में वाक़या सिटला मार्स चर्च। सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु के खूबसूरत साहली गांव ओवरी की तरफ। यहाँ एक ऐसा चर्च जो बिल्कुल कश्ती की तरह बनाया गया है, जिसे लोग सिल्वा माथा चर्च या मदर मैरी शिप चर्च भी कहते हैं। ये चर्च कश्ती नुमा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अकीदत, ईमान, मोजज़ात और हिफाजत की एक जीती जागती मिसाल है। ओवरी एक छोटा सा माहीगीरी गांव है जो तमिलनाडु के तिरुनील वैली ज़िला में वाक़या है। यहाँ की आबादी सदियों से समुंदर पर इन्हिसार करती आ रही है। मछली पकड़ना, कश्ती चलाना और समुंदर के साथ जीना इनके कल्चर का हिस्सा बन चुका है। मगर हमेशा समुंदर दोस्त नहीं रहा। अक्सर समुंदर में तूफान आते हैं, मलाह डूब जाते हैं, कई ख़ानदान उजड़ जाते हैं। ऐसे हालात में इन लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए मदर मैरी की तरफ रजू किया। कहा जाता है कि पहला श्राइन 16वीं सदी में बनाया गया। मकामी रवायत के मुताबिक एक शदीद तूफान के दौरान मलाहों ने दुआ की और उनका कहना है कि मुक़द्दसा मरियम ने उनकी जानें बचाई। इस मोजज़े के बाद मलाहों ने शुक्राने के तौर पर एक छोटा सा चर्च तमीर किया। सदियों बाद ये चर्च बढ़ता बढ़ता एक शानदार ज़ियारतगाह में बदल गया। ये चर्च अपनी कश्ती नुमा डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। बाहर से देखने पर यह लगता है जैसे एक बड़ी सफ़ेद कश्ती समुंदर के किनारे खड़ी हो। कश्ती हमेशा नजात, तहफ़्फ़ुज़ और सफ़र की निशानी रही है। जैसे नूह की कश्ती ने इंसानियत को तूफ़ान से बचाया, वैसे ही कपलमाथा चर्च ईमान वालों को मुश्किलात से निकालकर उम्मीद के साहिल पर ले जाता है। इस कश्ती नुमा चर्च का अंदरूनी हिस्सा सादा मगर रूहानी सुकून देता है। अकीदतमंद यकीन रखते हैं कि यहाँ दुआ मांगने से बीमारियाँ दूर होती हैं और मसाइल हल हो जाते हैं। मलाह और माहीगीर अपनी कश्तियों पर निकलने से पहले यहाँ दुआ करते हैं। खास बात यह है कि ज़ायरीन यहाँ छोटी लकड़ी या मोम की कश्तियाँ बतौर नज़र छोड़ जाते हैं। कई मरीजों ने सेहतयाब होने की गवाही दी है और कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बचाने की कहानियां सुनाई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समुंदर में जाते वक्त अगर वो यहाँ दुआ किए बगैर जाएं तो सफ़र महफूज नहीं होता। हर साल अगस्त और सितंबर में यहाँ मदर मैरी का अजीम त्यौहार मुनक्कद होता है। हज़ारों लोग तमिलनाडु, केरला और भारत के दीगर हिस्सों से यहाँ आते हैं। चर्च के इर्द गिर्द मेला लगता है, घंटियाँ बजती हैं, अकीदतमंद मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ये त्यौहार सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि एक सकाफती इज्तिमा भी है, जहाँ लोग अकीदत के साथ खुशी और इत्तेहाद का इजहार करते हैं। इस दौरान समुंदर के किनारे पर चिरागा और जुलूस का मंजर नाकाबिले फरामोश होते हैं। बाइबल में कश्ती के बारे में बतौर नजात, हिफाजत का जिक्र मिलता है। नूह की कश्ती तूफान से इंसानियत की हिफाजत। यीशु का शागिर्दों के साथ कश्ती में होना। जब तूफान आया तो यीशु ने समुंदर को डांटा और तूफान रुक गया। इस तरह कपलमाथा चर्च भी एक अलामत है कि ईमान के ज़रिए हमें ज़िंदगी के तूफान पर काबू पा सकते हैं। आज ये चर्च सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि हज़ारों विजिटर्स की ज़ियारतगाह है। विजिटर भी यहाँ आकर इसके अनोखे डिज़ाइन और समुंदर के साथ इसके हसीन मनाज़र को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये चर्च तमिलनाडु के अहम मजहबी सियासी मकामात में शामिल हो चुका है। कपलमाथा चर्च ओवरी सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं बल्कि ईमान की कश्ती है। ये चर्च हमें सिखाता है कि चाहे समुंदर कितना भी तूफ़ानी हो, अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम महफूज है। यहाँ आने वाले हर अकीदतमंद के दिल में यही पैगाम गूंजता है, मदर मैरी हमेशा अपने बच्चों को मुश्किलात के समुंदर से निकाल कर सलामती के साहिल तक पहुँचाती है। अब आपको लेकर चलते हैं एक और कश्ती नुमा चर्च की तरफ। कर्नाटक के ज़िला उडुपी में, जहाँ बहरे अरब के किनारे ये चर्च वाक़या है। इस कश्ती नुमा चर्च का नाम सिटला मार्स चर्च कलमाती है।
सितला मार्स का मतलब है समुद्र का सितारा। जैसे आसमान का सितारा महिलाओं को अंधेरों में रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये चर्च गुनाह में भटक गए इंसानों को उम्मीद, दुआ, सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी की राह दिखाता है। कलमाटी एक छोटा सा गांव था जिसे दुनिया जानती भी नहीं थी, मगर आज ये मकाम एक होली विजिट की जगह बन चुका है। दुनिया भर से अकीदतमंद यहाँ आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और जब दुआ कबूल होती है तो शुक्राने के लिए दोबारा पलट कर आते हैं। 1972 से पहले यहाँ कोई चर्च नहीं था। यहाँ के लोगों को चर्च करने के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था। इस वक्त वहाँ कोई मुनासिब बस भी नहीं थी और लोगों को 8 किलोमीटर फासला पैदल तय करना पड़ता। बच्चों और ज़्यादा उम्र के लोगों को ये मुश्किल लगता, लिहाजा इन्होंने यहाँ चर्च बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने दुआ की। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। जब उन्होंने दुआ की, खुदा की तरफ से जवाब आया। इस दौरान एक अजीम शख्सियत फादर चार्ल्स डिसूजा सामने आए। वो पहले इंडियन नेवी में कमांडर थे, मगर 50 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर रोम गए। वहाँ बाइबल की स्टडी की और पोप पॉल VI के हाथों मुकर्रर हुए। फिर उन्होंने अपनी ज़मीन डोनेट करके और मकामी लोगों के साथ मिलकर ये चर्च तमीर करवाया। 16 जनवरी 2018 को एक नया बाप रकम हुआ जब कश्ती नुमा चर्च का इफ्तिताह हुआ। ये चर्च मुकद्दस नूह की कश्ती की अलामत है जो मुश्किल वक्तों में इंसान को सहारा देने के लिए बनाया गया है। 5 करोड़ की लागत से बना ये चर्च एक वक्त में 1000 अफराद को आबाद की जगह फराहम करता है। यहाँ का बेल फेरी टावर कैप लाइट हाउस की तर्ज पर बनाया गया है, 80 फीट बुलंद, जिसमें जर्मनी से लाई गई 305 किलो वजनी गेटी निस्ब है, जिसे लाइट हाउस समुद्र के मलाओं को साहिल का रास्ता दिखाता है। वैसे ही ये टावर याद दिलाता है कि यीशु मसीह हमेशा रहनुमाई करता है। 15 अगस्त 2022 को इस चर्च की गोल्डन जुबली मनाई गई। इस दौरान हजारों लोग शामिल हुए और ये चर्च मजीद एक तरीकी संगे मील बन गया। मेरे अजीजों, मैंने आपको दिखाए इंडिया के 2 अनोखे कश्ती नुमा चर्चेज। एक है कपल माथा चर्च और दूसरा है सितला मार्स चर्च। ये दोनों चर्च सिर्फ आबाद की जगह नहीं बल्कि ईमान, अकीदत और हफाजत की अलामत है। ये हमें याद दिलाते हैं कि चाहे ज़िंदगी के तूफान कितने भी बड़े हों, अगर ईमान मजबूत हो तो निजात यकीनी है। अगर आपको इन चर्चेस का विज़िट करने को मिले तो क्या आप इन चर्च का विज़िट करेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको ऐसी और मज़ीद मसीही वीडियो पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुदा आपके साथ हो।